सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मेरे बाईं ओर ये जो आप विशालकाय पुस्तकों का ऊंचा ढेर देख रहे हैं, ये भारतीय दर्शन बृहत्कोश के 7 खंड और हिंदी व्युत्पत्ति कोश के 4 खंड हैं। ये 2 हिंदी के अद्वितीय महाकोश हैं। दोनों के प्रणेता आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी हैं। आचार्य बच्चूलाल अवस्थी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से एक हैं और बहुभाषाविद, विविध शास्त्र निष्णात, अगाध पांडित्य के लिए वे जाने जाते हैं। भारतीय दर्शन बृहत्कोश हिंदी में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का दूसरा कोश नहीं है। यद्यपि दर्शन कोश मैंने हिंदी के देखे हैं और पोटर का जो अंग्रेजी में कोश है, डिक्शनरी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसका भी कभी मैं उपयोग करता हूं। पर मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यह जो ग्रंथ है, यद्यपि इसके कुछ खंड अभी और प्रकाशित होने हैं, जिस रूप में भी अभी यह है और अविकल रूप में, संपूर्ण रूप में प्रकाशित होने के पश्चात इसका जो स्वरूप होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह 20वीं और 21वीं शताब्दी की भारतीय विद्या की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाना चाहिए। इस ग्रंथ के निर्माण की प्रक्रिया का भी मैं साक्षी रहा हूं। सागर विश्वविद्यालय, जो अब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसके दर्शन विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध योजना आई थी। वहाँ के अध्यक्ष आचार्य अर्जुन मिश्र के प्रयासों से और आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी उस शोध योजना में कार्य करते रहे। पूरी शोध योजना, इसकी पूरी परिकल्पना ही उनकी थी। उनसे पूछ करके ही प्रस्ताव किया गया था। मैं तो सामने ही देख रहा था। जो कुछ भी कार्य हो रहा था, उसके सबके कर्ता धर्ता भी आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी ही थे। किस तरह से कोश तैयार हो रहा है, इसको भी मैं प्रायः देखा करता था। दर्शन विभाग में आना जाना होता था। दिन भर आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी बैठे रहते थे। तखत उनके लिए लगाया गया था। लिखवाते थे वे, ग्रंथ उनके सामने रख दिए जाते थे, लाला करके उनको दिए जाते थे जो ग्रंथ वे बताते। और एक एक शब्द पर कई कई ग्रंथ दिन भर बैठ करके देखने के पश्चात, और कई बार रात को भी देर तक बैठने के पश्चात, एक एक शब्द पर प्रविष्टि लिखाई जाती थी। उस समय कंप्यूटर नहीं थे, मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप किया जाता था। उसकी एक एक पंक्ति को अवस्थी जी शुद्ध करते थे। मैनुअल टाइपराइटर में तो मेमोरी और फाइल नहीं होती। हार्ड कॉपी में जो करेक्शन है उसको देख करके फिर से टाइप होता था। कभी कभी 2-3 बार भी टाइप होता था। ऐसा परिश्रम जिसकी कि अब कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर अंतिम रूप से जब शुद्ध टंकण हो गया, ऐसा लगता था, तब स्टेंसिल काटा जाता था उसी टाइपराइटर से। स्टेंसिल से चक्र मुद्रण, जिसको साइक्लोस्टाइलिंग कहते थे। मैं भी संस्कृत विभाग में साइक्लोस्टाइलिंग मशीन मैंने खुद अपने हाथ से चलाई है। वह एक सुलभ तरीका था कई प्रतियां तैयार करने का।
इस तरह से इस कोश के लगभग 300-400 पृष्ठों के या इससे अधिक पृष्ठों के 40 खंड बने। 5 साल इस शोध योजना में अनवरत ज्ञान साधना चलती रही। आचार्य पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी भी इसमें आकर के बैठते थे, सलाहकार के रूप में उनकी भी नियुक्ति हुई और कुछ और सहायक अवस्थी जी के साथ थे, पर ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क उनका था, लिखवाते भी सब वही थे। अपने ऊपर उन्होंने दायित्व पूरा इसका ओढ़ लिया था और पूरी निष्ठा से उस दायित्व को उन्होंने निभाया, घनघोर परिश्रम के साथ निभाया। 40 खंड साइक्लोस्टाइल या चक्र मुद्रित जो थे, मेरे ऊपर उनका स्नेह था, उन्होंने मुझे प्रदान किए थे कि आपको जो उपयोग करना हो करिए। मैंने वे सारे खंड संस्कृत विभाग के विभागीय पुस्तकालय में रखवा दिए थे और वे वहाँ होने चाहिए। वह आचार्य अवस्थी जी के द्वारा स्वयं देखा हुआ, शुद्ध किया हुआ संपूर्ण कोश वह है। उनके जीवन काल में पूरे खंड इसके नहीं छप सके। अभी भी जो रखे हुए हैं ये 7 खंड हैं भारतीय दर्शन बृहद कोश के। डॉक्टर वंदना त्रिपाठी जो उनकी पुत्री हैं, विदुषी हैं संस्कृत की, शासकीय कन्या महाविद्यालय, स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय उज्जैन में वे आचार्य और अध्यक्ष रही हैं संस्कृत की। उन्होंने बचे हुए खंडों को सुसंपादित करके निकालने का पुनीत दायित्व अपने ऊपर लिया। अपने पिता के महत ऋण से अनिर्ण होने का भी यत्न उन्होंने किया और कुछ खंड उनके संपादन में आ गए, 5, 6 और 7। अभी लगभग 5 खंड और आने हैं और जल्दी ही ये खंड प्रकाशित हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। प्रथम खंड में प्रस्तावना है। अवस्थी जी का कुछ परिचय उससे प्राप्त किया जा सकता है। उनका अभिनंदन ग्रंथ छपा है, बहुत ही सुंदर, उससे भी उनकी सारी जीवन यात्रा जानी जा सकती है। उनका संस्कृत में कविता संग्रह है, वो उनका सबसे बड़ा परिचय है जो साहित्य का आदमी के द्वारा संस्कृत कविता के लिए पुरस्कृत है। अनेक ग्रंथ उनके हैं ही, और यह भारतीय दर्शन बृहद कोश पांडित्य का चूड़ांत निदर्शन है। प्रस्तावना के पश्चात प्रथम खंड में 684 संदर्भ ग्रंथों की सूची है। यह भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। इतनी बड़ी संदर्भ सूची संस्कृत साहित्य की कम ही मिलेगी, और कितने शास्त्रों का, कितनी विषयों के ग्रंथों का अवस्थी जी ने अध्ययन किया इस कोश को तैयार करने के लिए, और उनके संदर्भ दिए गए, उससे भी विदित हो जाता है कि उन्होंने देखे हैं वे सारे ग्रंथ, ढूंढे हैं उनसे संदर्भ और समझ करके लिखवाया है। मूल ग्रंथ से उद्धरण प्रामाणिक और फिर उसकी हिंदी व्याख्या और फिर विवेचन, 684 ग्रंथों के उद्धरण देना। आचार्य अभिनव गुप्त की मेधा ऐसी अद्भुत थी कि उन्होंने 450 लगभग ग्रंथों के उद्धरण अपनी अकेली अभिनव भारती में दिए हैं। कुछ कुछ मेधा उस स्तर की किंचित पंडित बच्चूलाल अवस्थी जी की थी, उपस्थित भी उनको बहुत था और ग्रंथ उपलब्ध भी उनको कराए गए, उससे ढूंढ करके संदर्भ निकाल करके उन्होंने लिखवाया। ये जो संदर्भ सूची है 684 ग्रंथों की, ये सारे ही 7 खंडों में आरंभ में दी गई है। सारे ही 7 खंडों में अकारादि क्रम से जो शब्द इसमें विवेचित हैं उनकी सूची भी दी गई है। एक थोड़ी सी कमी यह लगती है कि अलग अलग खंडों के अनुसार अकारादि क्रम से सूची भी दी जानी चाहिए थी, पर जितना सामने है उसमें तो अपने आप में यह भारतीय दर्शन का इस समय सबसे बड़ा प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ कहा जा सकता है। ये जो संदर्भ सूची है इसमें अकलंक और हेतु बिंदु टीका
आरंभ में अकलंक का ग्रंथ और फिर हेतु बिंदु टीका, जो अर्चट की टीका है धर्मकीर्ति के ग्रंथ पर, वहां तक ये सूची जाती है। इससे भी अनुमान किया जा सकता है कि जैन दर्शन का कोई ग्रंथ छोड़ा नहीं है। आरंभ ही जैन दर्शन के ग्रंथ से हुआ, क्योंकि अकलंक अकारादि क्रम में सबसे पहले आ गया है, और हेतु बिंदु टीका हकार वाली अंत में आई है, वह भी बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है। व्याकरण के अनेक ग्रंथ हैं, सिद्धांत कौमुदी तो है ही, वाक्यपदियम तो है ही, पर और भी अनेक ग्रंथ व्याकरण के हैं। उपनिषद बहुत सारे हैं। प्रमुख उपनिषदों के अलावा अनेक उपनिषद हैं। आत्मोपनिषद है, संपूर्ण वैदिक साहित्य है इस संदर्भ सूची में, आयुर्वेद आदि विविध शास्त्र भी हैं, चरक संहिता तो है ही, सुश्रुत संहिता भी है। प्रकाशक के नाम, प्रकाशन वर्ष सहित संस्करण, किस संस्करण का उपयोग करके संदर्भ दिए गए वह इस संदर्भ सूची में, जो आज वैज्ञानिक पद्धति है संदर्भ सूची बनाने की, तदनुसार 684 ग्रंथों की यह सूची दी गई है। जो प्रविधि अवस्थी जी ने पारिभाषिक शब्दों के विवेचन की इस ग्रंथ में अपनाई है, उसमें उस शब्द की निरुक्ति सबसे पहले बताई गई है। यास्क के निरुक्त से आधार मिलता है तो वहां से आरंभ किया गया है। फिर व्याकरण सम्मत निरुक्ति उसकी बताई गई है, व्याकरण के ग्रंथों को उद्धृत करते हुए। तत्पश्चात ऋग्वेद से लगा करके और 18वीं-19वीं शताब्दी तक के साहित्य में, संस्कृत साहित्य में जहाँ जहाँ उस शब्द की व्याप्ति है, जहाँ जहाँ वह शब्द शास्त्र ग्रंथों में आया है, उसका विवेचन करते हैं। उसकी अवधारणाएं कैसे विकसित होती गई हैं, परिवर्तित भी तत्त शास्त्रों में, अलग अलग दर्शनों में हुई हैं, इस पर विचार किया गया है। और बड़े आकार की किताब है, उसमें डबल कॉलम में पूरी छपी है। और पहली जो प्रविष्टि है अंश, उसी पर 8 पृष्ठ दिए गए हैं। कुछ प्रविष्टियों पर तो इतनी विस्तृत विवेचना है कि उनको अलग से मोटे ग्रंथ के रूप में छापा जा सकता है। इस कोश में 50-50 पृष्ठों तक वे गई हैं। ये तो बड़े आकार का कोश है और डबल कॉलम में है। पहले खंड में अंश से आरंभ करके अपूर्व विधि तक के शब्द आए हैं। आ के बाद पकार अपू तक पहुंचा है। दूसरा खंड, पहला खंड जो 500 पृष्ठों से अधिक का है, दूसरा खंड 446 पृष्ठों का है। अपेक्षा शब्द से आरंभ होता है। अंतिम शब्द आहारक शरीर यह है। यह जैन धर्म और दर्शन की अवधारणा है और केवल जैन धर्म दर्शन में ही यह शब्द मिलता है। गोमटेस सार संग्रह ग्रंथ से उद्धरण दिया है और तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों के आधार पर भी इस आहारक शरीर की व्याख्या की गई है। इससे जाना जा सकता है कि किसी दर्शन विशेष में कोई विशिष्ट शब्द है जो अन्य किसी दर्शन में नहीं है, तो उसको अवस्थी जी ने लिया है। वेदांत की शब्दावली तो इतने विस्तार से है ही, ब्रह्म, आत्मा, जीव, विभिन्न वेदांतों में इनके स्वरूप पर तो विवेचन है ही। यह जो दूसरा खंड है, इसमें आत्मा शब्द है। पृष्ठ 734 से आरंभ होता है और 764 तक आत्मा पर विवेचन है, 30 पृष्ठों में। तीसरा खंड 500 से अधिक कुछ पृष्ठों का है। इच्छा शब्द से आरंभ होता है। इच्छा से लगा करके कुमति शब्द तक का इसमें विवेचन किया है। इसमें कष्ट शब्द है।
रिद्धि उपाधि इत्यादि शब्द आए हैं। ईश्वर पर विवेचन 88 पृष्ठों में है। यदि बुक साइज में छापा जाए तो संभव है कि 200-250 पृष्ठों की पुस्तक बनेगी, और कोई भी पक्ष ईश्वर विवेचन का छोड़ा नहीं गया है इसमें। चौथा खंड लगभग 400 पृष्ठों का है। कुर्वद्रूपत्व से आरंभ करके तत्व ज्ञान तक के शब्द अकारादिक्रम से यहाँ पर विवेचित हैं। तत्वज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र का जो परिष्कार है उसका विवेचन किया गया है, और न्याय मंजरी, कंदली, किरणावली इत्यादि ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। प्रत्येक उद्धरण का हिंदी में आशय स्पष्ट किया गया है, और पांचवा खंड 400 पृष्ठों का लगभग है। तत्वमसि इस महावाक्य से आरंभ होता है, और अध्यात्म, आत्मा, उपनिषद आदि का इसमें विवेचन किया गया है। आत्मा पर, तत्वमसि इस प्रविष्टि पर अद्वैत वेदांत के सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों को लगभग उद्धृत किया गया है। संयोग की बात है कि इस खंड में भी अंतिम दो शब्द जैन दर्शन के हैं। नो आगम और नो इंद्रिय, ये दो शब्द हैं। अवस्थी जी ने यहां बताया कि नो आगम से आगम का विलोम नहीं है। नो यहां पर समास बना करके लगा दिया गया है। यह तो जैन परंपरा में ही कदाचित इस तरह से शब्द बनाए गए हैं। न और नो ये दोनों शब्द आते हैं, पर समास में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्दावली में नो आगम और नो इंद्रिय शब्द ये आ गए हैं, और बौद्ध धर्म दर्शन के शब्द, जैन धर्म दर्शन के शब्द, षड दर्शनों के शब्द, चारवाक दर्शन के शब्द, कोई भी पक्ष भारतीय दर्शन का इसमें छोड़ा नहीं गया है। छठा खंड यह 350 से अधिक पृष्ठों का है, और इसमें न्याय पर बड़ी लंबी प्रविष्टि है। बहुत विस्तार से न्याय का स्वरूप बताया गया है। फिर न्याय दर्शन आदि शब्द हैं, और पूरा प्रमाण शास्त्र इस खंड में आ गया है। अंतिम प्रविष्टि जो इस खंड में है वो प्रतीत्य समुत्पाद पर है। 35 से अधिक पृष्ठों की यह प्रविष्टि है। इससे जाना जा सकता है प्रतीत्य समुत्पाद पर जैसा विवेचन अवस्थी जी ने यहाँ किया है, बौद्ध धर्म दर्शन के ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को उन्होंने खूब खंगाला है। यद्यपि प्रतीत्य समुत्पाद पर तो बौद्ध दार्शनिकों ने, बौद्ध दर्शन के अध्येताओं ने विस्तार से विवेचन किया है, पर भारतीय दर्शन बृहत कोश के भीतर यह जो इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है बुद्ध की परंपरा से चली आई, इस पर भी उतने ही विस्तार से विचार किया जाए। नागार्जुन से लगाकर चंद्रकीर्ति तक सारे दार्शनिकों को उन्होंने लिया है। 7वां खंड प्रत्यक्ष चेतन शब्द से आरंभ होता है, और बुद्धि सिद्ध इसकी अंतिम प्रविष्टि है। यह भी जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है, अंतिम शब्द जो आया है। क्रॉस रेफरेंस सब जगह प्रायः जहाँ जहाँ आवश्यक है दिए गए हैं कि इस शब्द के लिए अन्य जो शब्द देखना आवश्यक है, संपूर्ण ज्ञान ताकि हो सके। सातवें खंड में प्रमाण शब्द है, प्रत्यक्ष का विवेचन है। बौद्ध जैन न्याय सहित पूरा प्रमाण शास्त्र इस खंड में आ गया है। दूसरी जो पुस्तक इसके ऊपर 4 खंडों में रखी हुई है, भारी होने के कारण मेरे लिए उठा करके रखना बहुत सहज नहीं है।
इसलिए यहाँ पर ही इनको किसी तरह रखा जा सका। यह हिंदी व्युत्पत्ति कोश है, ये 4 खंडों में पूरा हुआ है। इसका प्रकाशन 2006 में एक्स एंड बुक्स 101 मुखर्जी नगर वेस्ट दिल्ली से हुआ। नेशनल पब्लिशिंग हाउस 35 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली इसके वितरक हैं। शब्दों की यात्रा समझने के लिए हिंदी में संस्कृत के शब्दों की यात्रा प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई जिस प्रकार से हिंदी और हिंदी की बोलियों में शब्द आए हैं, उसका ये बहुत प्रामाणिक कोश है। और इसकी खूबी यह है कि अवस्थी जी फारसी के अच्छे पंडित थे और फारसी के साथ अरबी और तुर्की में जो शब्द यात्रा संस्कृत की हुई है उस पर भी उन्होंने विचार यहाँ किया है। और आरंभ में प्राकृत का पूरा व्याकरण उन्होंने समझा दिया है सिद्ध हेम अनुशासन के आधार पर। शब्दों की यात्रा का जिस प्रकार से विवेचन किया गया है वह तो अनोखा ही है। और हिंदी की पूरी शब्द संपदा यहाँ अपने पूरे प्रकर्ष के साथ विराजमान है। आचार्य अवस्थी जी के इन 2 ग्रंथों की चर्चा के साथ आज की ये चर्चा में समाप्त करता हूँ यहीं पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।